तो मैं फाइल शेयर करती हूँ। हमारा मॉड्यूल 2 चल रहा है ना, याद है? हाँ, हम आज का भी थोड़ा सा लेक्चर आपको बोर हो जाएगा, बट विल कंप्लीट दिस फास्ट, क्योंकि ये टर्म्स कैसा है ना, कितना भी आपने अभी पढ़ा तो भी आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो थोड़ा सा जब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, तब आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम फिर नेक्स्ट इसमें हमें बेसिक प्रैक्टिकल्स करना है। आपको वर्चुअल बॉक्स मालूम है, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स? यस। स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? पहले बताइए मुझे। हेलो। हाँ, अभी मुझे बताओ कि ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर मालूम है कि नहीं आपको? क्या क्या किया था आपने उसमें एग्जैक्टली? हाँ, बट वर्चुअल मशीन पे का, काली लिनक्स के लिए काली पे कुछ प्रैक्टिकल्स किया फिर आपने? सी प्रोग्रामिंग किया या मतलब जनरल सिर्फ कमांड्स वगैरह किया? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो पहला तो प्रैक्टिकल वही लिया जाता है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन, एज यू नो दैट वर्चुअलाइजेशन इज द अंडरलाइंग कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन नहीं है तो क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जिस्ट ही नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले होता है उसका फाउंडेशन, मतलब पार्किंग के जो नीचे रहता है दैट इज कॉल्ड एज फाउंडेशन। अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि इस बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स होने वाले हैं। जो हम देखते हैं दुबई का, हमारे इधर क्यों नहीं होता है फिर 20-20 फ्लोर्स का? अभी इतने बिल्डर्स के पास पैसा नहीं होता है क्या? लेकिन वो जो डिसाइड करते हैं ना कि 20 फ्लोर्स का होना चाहिए, तो उसके नीचे उनका फाउंडेशन भी वैसा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी 3 फ्लोर का है तो कुछ अलग अरेंजमेंट होगा, 4 फ्लोर का है तो भी कुछ अलग अरेंजमेंट हो सकता है। 3 के बाद मतलब वो स्टील रॉड वगैरह डाल के वगैरह जो भी है टेक्नोलॉजी, बट वो उन्होंने उनको डिसाइड करना पड़ता है। तो ऐसा ही क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज वर्चुअलाइजेशन। सबसे पहला टेक्नोलॉजी है। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको खुद का क्लाउड सर्वर सेट करना है तो आपको वर्चुअलाइजेशन क्या है मालूम होना चाहिए। उसके लिए हम थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है वो। जिनको आता नहीं है वो पहले इंस्टॉल करो। ओके, जैसे आता है आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, आपको नहीं आता है तो मैं बता दूंगी कि इंस्टॉल कैसे करना है, बट दैट्स नॉट डिफिकल्ट। आप गूगल पे डालोगे, VMware भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। VMware का भी स्टूडेंट एडिशन आता है जो 1 साल के लिए फ्री रहता है, तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप डाल के उसमें आपको देखना है कि वर्चुअलाइजेशन कैसे वर्क होता है। ठीक है, दैट मीन्स एट अ टाइम जो हम बोलते हैं ना कि एक फिजिकल मशीन है और हजारों लोग उस पर काम कर सकते हैं, हजारों लोग कनेक्ट हो सकते हैं एक मशीन पे, कैसे हो सकता है? थ्रू वर्चुअल मशीन। तो हमारे इस पे भी हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए तो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर होता है आपका VMware और वर्चुअल बॉक्स, और भी है लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से एक सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करके, मेरे पास ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल्ड है बट ओरेकल का, तो वो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी, फिर हम देखेंगे आगे कि कैसे इसका प्रैक्टिकल्स करना है। फिर थर्ड चैप्टर जो है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि एक दो तीन आपने प्रैक्टिकल किया मैंने आपको दिया जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा और आपको समझ में आएगा कि ये टर्म्स नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको बोर हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है। मतलब कितना ही हम पढ़े तो भी ये सेम सेम ही टर्म्स लग रहा है। अभी जैसे देखो, ये अभी फाइल मैंने ओपन किया है, तो इसमें से अभी भी आज आपको लगेगा ये तो सेम ही लग रहा है, बट ये सेम नहीं है। और ये डिफरेंस समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ये प्रैक्टिकल करोगे, 4-5 प्रैक्टिकल करोगे तो ये टर्म्स आपको मालूम हो जाता है, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना एग्जैक्टली क्लाउड मतलब क्या है। कि सुनना और करना बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो एक दो तीन प्रैक्टिकल्स हम करेंगे, तो इट इज़ नॉट देयर इन द सिलेबस बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। फिर वो प्रैक्टिकल एक 10 प्रैक्टिकल मैंने छोटे छोटे बनाए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो उसमें पहला है आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। फिर हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे AWS पे, क्योंकि AWS का रेफरेंस ले लेके हम देख रहे हैं इधर। ठीक है, तो गूगल पे इतना ज़्यादा नहीं है, गूगल GCP जो बोलते हैं उस पर ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा टूल्स और जो फैसिलिटीज़ है ना वो आपका AWS में ही है, एंड दैट्स वाई AWS हमें प्रेफर करना है। तो उस पर एक अकाउंट क्रिएट करके आपको वहाँ पे एक मशीन क्रिएट करके दिखाऊंगे, हाउ वर्चुअल मशीन इज क्रिएटेड। ठीक है, उसके डेप्थ में नहीं जाना है, बस हमें एक प्रोग्राम रन करना है। जैसे कि मेरी टीम है तो वो क्या कर रहे हैं, जावा का प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कोई सी का रन कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेट होता है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ रेडीमेड क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट भी है जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं।
ये सब हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे AWS के, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, तो ये आज हम थोड़ा सा फास्ट लेके खत्म करेंगे, क्योंकि ये सब टर्म्स आपका ऑलरेडी हो गया है, सिर्फ ये अलग टाइटल्स में आया है। क्लाउड इनसाइट्स हमारे चैप्टर का नाम है। तो क्लाउड इनसाइट्स का मतलब क्या है? इनसाइड द क्लाउड। इनसाइड द क्लाउड मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजीज है। ओके, जैसे इनसाइड अगर BCA, अगर आपको किसने पूछा व्हाट इज BCA, तो आप एक लाइन में भी बोल सकते हो, एक पैराग्राफ में भी बोल सकते हो, और एक साल भी बोल सकते हो कि BCA एग्जैक्टली क्या है। तो आप एक एक सेमेस्टर एक एक सब्जेक्ट के बारे में भी बता चल जाओगे तो भी कम पड़ेगा। इस ऐसे ये थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है। तो इनसाइड द BCA अगर किसी ने पूछा तो आप क्या बोलोगे? ये 3 साल का कोर्स है, उसमें सेम 1 है, सेम 2 है, सेम 1 ये सब्जेक्ट है, सेम 2 में ये सब्जेक्ट है, मतलब डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करोगे। जो हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कैसे बोलते हैं, BCA इज अ 3 लेवल 3 years बेसिक लेवल डिग्री कोर्स इन कंप्यूटर्स। ओके, सो लाइक दिस यू विल, फिर ये 3 years मतलब क्या है तो उसको डिस्क्राइब करोगे। फिर बेसिक कंप्यूटर साइंस कोर्स का मतलब क्या है, उसके कोर्सेज आप बताओगे, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आप बताओगे, उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है वो आप बताओगे। लाइकवाइज यू विल टेल द डेप्थ थिंग्स ऑफ द BCA कोर्स। इन द सेम वे क्लाउड इनसाइट्स भी वही है, इसलिए आपको नया कुछ टर्म नहीं है, बट वही टर्म्स थोड़ा सा डेप्थ में है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था, इफ यू रिमेम्बर, हमने देखा था दिस पॉइंट आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, देखो आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट। अब इसमें सेकंड पॉइंट, ये आपके सिलेबस का ही पॉइंट है। आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट के बाद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो जो क्लाउड हम बोलते हैं ना, क्लाउड का मतलब जब होता है, कोई भी बोलता है कि क्लाउड एग्जैक्टली क्या है, तो क्लाउड हम जब बोलते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग के आगे का एक स्टेप है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के आगे का एक स्टेप है, यूबीक्यूएस कंप्यूटिंग के आगे का एक स्टेप है। मतलब क्या है? तो ये क्लाउड मतलब कुछ नहीं है, वो ये सब टेक्नोलॉजी का मर्जिंग है, प्लस सम एक्स्ट्रा सर्विसेज है। अब ये प्लस एक्स्ट्रा सम सर्विसेज कैसे आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज जो है वो यूज करके क्लाउड का सर्विसेज बनाया है। एंड वो यूज करके हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हमें तो मिलता है हाई परफॉर्मेंस। मतलब हमारा मशीन नहीं है, किसी और का मशीन है, कोई और है, तो भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्यों एक्सेस कर सकते हैं? बिकॉज द मशीन विच इज एलोकेटेड टू यू इज वेरी हाई कॉन्फ़िगर्ड मशीन, क्योंकि उसके लिए आपने उतना चार्ज किया है। इसलिए कोई भी क्लाउड का सर्विस इतना आगे नहीं जाता अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देते तो। एंड ऑफ कोर्स इस पे रिसर्च चलती ही जाता रहता है। जैसे मेरे भी PhD का टॉपिक था तो परफॉर्मेंस इशू भी था। बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते रहते हैं, सो दैट पीपल उसके जो हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करते रहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। एज आई टोल्ड यू, क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ यूटिलिटी कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। तो हाउ क्लाउड इज मिक्सचर ऑफ यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये एक टर्म हम देखने वाले हैं। एंड क्लाउड सिनेरियोज बेनिफिट्स। क्लाउड सिनेरियोज मतलब उसमें जो हमारा सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बेनिफिट्स, तो वो एक थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया है। देखिए व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय क्लाउड वेंडर्स। ओके, क्लाउड सिक्योरिटी कैसे अचीव करते हैं, बेसिक्स है। क्लाउड सिक्योरिटी एक्चुअली एक सेपरेट चैप्टर है, एक चैप्टर यहाँ पे हमने एज अ पॉइंट लिया है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ सेपरेट चैप्टर, लाइक हाउ द क्लाउड सिक्योरिटी इज मेंशन। मतलब AWS खुद ही देखोगे ना आप, तो सिक्योरिटी के प्रैक्टिकल्स करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, इतना वो डेप्थ में है। लेकिन उसके बाद आप क्या कर सकते हो? पूरा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर ही सेट कर सकते हो, क्योंकि जब हम 10 लोगों को एक्सेस दे रहे हैं हमारी कंपनी का, तो हमारा डेटा उतना सिक्योर होना चाहिए, हमारा मशीन सिक्योर होना चाहिए, हमारा सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए। तो ये सब आता है क्लाउड सिक्योरिटी। तो क्लाउड सिक्योरिटी और नॉर्मल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? क्लाउड में जो हमारा डेटा है उसको हम सिक्योरिटी कैसे दें। जैसे गूगल ड्राइव पे हमारा डेटा है तो हमारा ऑथेंटिकेशन होता है वहाँ पे, 2 वे लेवल ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, सिक्योरिटी का कंसेप्ट से सर। तो ये उसका थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। एंड लिमिटेशंस, एज यू नो दैट क्लाउड कंप्यूटिंग के और ये सारे की लिमिटेशंस क्या है वो यहाँ पे दिखाया है। देन whenever we are storing this sensitive information ऑन क्लाउड, ठीक है, सो क्लाउड पे अगर कोई हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो हाउ द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय कंसिडरिंग दैट। ठीक है, और फिर हमने एक टर्म देखा था SLA, सॉफ्टवेयर लेवल एग्रीमेंट, तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी सिक्योरिटी लेवल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपका कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में जब आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको दिखते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, कोई भी कॉलेज में, क्योंकि आजकल सब विदाउट सिक्योरिटी गार्ड कोई भी कॉलेज ओपन नहीं होता है, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। नॉट ओनली जस्ट कॉलेज, एनी सोसाइटी और एनी company, any organization. But why these securities are required? Security are required to give the security to the employees, to the company. एंड सेकेंडली, ये जो सिक्योरिटीज होते हैं ये डायरेक्टली उस कॉलेज के या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते।
तो ये कौन देता है, आजकल इसको सर्विस देना बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे मिलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब क्या होता है, ये आपको देते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, लेट से 6 महीने के लिए XYZ पर्सन दिया, उसके बाद वापस 6 महीने के लिए दूसरा पर्सन दिया। सो ये जो पर्सन आता है उनका सर्विस होता है। तो कॉलेज किसको पे करेगा, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पे करेगा, एंड एंड कॉन्ट्रैक्टर विल पे द सैलरी टू द सिक्योरिटी गार्ड्स। मतलब कॉलेज डायरेक्टली नहीं करेगा, बट वो कॉलेज के लिए काम करेंगे, ऐसा होता है। सो इन द सेम वे क्लाउड के जो सिक्योरिटीज है या फिर क्लाउड के कुछ जो क्लाउड में जब हम सर्विस लेते हैं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एक आता है। तो थर्ड पार्टी SLA ऐसे भी बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी लेवल असेसमेंट। तो ये एक कंसेप्ट है, वो हम देखेंगे। एंड इसमें क्या क्या गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है उसका, सो वो भी हम देखेंगे लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। ये फर्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी लिया है, आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट इफ यू रिमेम्बर। ऑलराइट, तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेकंड पॉइंट पे हम आ गए। Just a minute. Alright. तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट व्हाट, इट इज वेरी लार्ज सर्विस गिवन टू द एंटायर वर्ल्ड बाय क्लाउड वेंडर्स। तो AWS ही नहीं, जो भी क्लाउड वेंडर्स हैं, ये से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं रखा है। एटलीस्ट थ्रू पब्लिक क्लाउड उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं रखा है कि ये आपको ही यूज करना है, कि आपको यूज नहीं करना है। इट इज गिवन टू द एंटायर वर्ल्ड। तो अगर एंटायर वर्ल्ड को वो दे रहे हैं तो मतलब उन्होंने कुछ सोच के ही दिया होगा। लाइक इफ आई एम गिविंग द लेट्स से ये मेरा जो मशीन है, नाउ आई एम पुटिंग दैट मशीन इनटू द क्लाउड, मतलब ये मुझे लोगों को स्पेस के लिए देना है। तो अगर मैं ये डिसाइड करती हूँ मेरा मशीन देना है, तो मुझे उसका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से ही चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर ये मशीन का एक्सेस मैंने 100 लोगों को दिया, या फिर 100 लोगों के, या फिर 10 भी लोगों को दिया, बट वो 10 लोग जो है वो वर्ल्ड के किसी भी रीजन से उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको एक्सेशन मिलना ही चाहिए। तो ही हम ये क्लाउड पे दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन SLA। अब ये SLA क्या होता है, SLA का मतलब है जो आपके नॉर्म्स होते हैं। देखो जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, जैसे हम भी अभी ये सिलेबस लेते हैं, तो ये सिलेबस जो है ये मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, और ये सिलेबस जो है कि आपने भी डिज़ाइन नहीं किया है। बट एवरी फैकल्टी हैज़ टू फॉलो वन सीक्वेंस, हैज़ टू फॉलो वन सिलेबस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी से अप्रूव कराते हैं। ऐसे ही क्लाउड का कंसेप्ट है SLA, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स, मतलब रूल बुक के जैसा है। कि अगर कॉलेज में भी आपको आना है तो कैसे आना है, कैसे एग्जाम देना है, कितने लेक्चर बैठना है, कितना नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड, तो सबसे पहले आपको रूल बुक मिलता है। अभी वो रूल बुक देते नहीं, आपको ओरली बताते हैं या फिर व्हाट्सएप पे बताते हैं, बट नॉर्मली ये कंसेप्ट होता है कि आपको रूल बताना चाहिए। एंड वो रूल में क्या लिखा जाएगा कि आपका अटेंडेंस इतना इतना होना चाहिए, आपको आपका बिहेवियर ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपको ये असाइनमेंट करना चाहिए, आपको वो असाइनमेंट करना चाहिए, वगैरह वगैरह, राइट। तो आपका जो रूल बुक है ना, वो ही मतलब आपका SLA होता है इन क्लाउड, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि आपका जो मशीन है वो सर्वर आपको देना है क्लाउड में, ठीक है, एज अ सर्वर, आप ऑफ कोर्स उसको आप उसका रेंट वगैरह मिलेगा आपको, बट आपको सबसे पहले देना पड़ता है उसका परफॉर्मेंस, बिकॉज पीपल कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे हम हमारा रूम है, तो वो अगर किसी को रेंट में देते हैं, तो आजकल ये ऐसे डायरेक्टली नहीं देना पड़ता, हमें सबसे पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है थ्रू लॉयर। देखो अगेन थर्ड पार्टी कंसेप्ट आ गया। तो जो कस्टमर होता है एंड जो वेंडर होता है, फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई सर्विस लेना है क्लाउड का, सो आई एम द कस्टमर, एंड AWS से लेना है तो AWS इज द वेंडर। तो ये मेरे और AWS के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और कब इसको क्या वैल्यू रहेगा, जब तक इसको लीगल नहीं किया जाता है। तो ये लीगल करने के लिए हमें क्या लगता है, लीगल टीम लगता है। एंड ये लीगल टीम मतलब ही आपका होता है थर्ड पार्टी, जो या फिर जो हम बोलते हैं कि थर्ड पार्टी से, जो बोलते हैं ना हम कि थर्ड पार्टी से हमने ये करवाया है, तो ये थर्ड पार्टी से जब हम करवाएंगे तो उसको बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, लाइक MOU। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट बनता है वो कस्टमर के बीच में भी होता है, कस्टमर और वेंडर के बीच में होता है। तो वेंडर और कस्टमर आर बोथ आर एग्रीड ऑन सम पॉइंट, और ये तभी दिया जाता है। ठीक है, सो इसलिए उसको बोलते हैं SLA। तो सबसे पहले देता है उसको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का ऑप्शन। देन अब ये हाई परफॉर्मेंस कैसे कैसे अचीव करते हैं, वी नो दैट स्केलेबिलिटी है, वहाँ पे स्केलेबिलिटी के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। अगर आपको क्लाउड की डिटेल में पढ़ना ही है ना,
तो you can just put one term into the Google that cloud scalability algorithms. How it is scaled, मतलब स्मॉल टू लार्ज कैसे दिया जाता है। अभी 5 रिक्वायरमेंट था, 5 सर्वर का यूजर का रिक्वायरमेंट था, अभी 50 चाहिए उसको, अभी वापस 2 चाहिए। सर्वर मतलब वर्चुअल मशीन, डायरेक्टली सर्वर किसी को भी नहीं मिलता है। when no one will get, you will get only virtual machine to execute the programs. You will get server but then you have to pay in that way, ठीक है। तो वो जनरली कोई लेते नहीं है, बट स्टिल समवन कैन टेक इट। जैसे नेटफ्लिक्स ने भी उनका सर्वर नहीं लिया है, एडब्ल्यूएस का सर्विस लिया है, डेटाबेस का एक सर्विस लिया है, क्योंकि उनको मशीन लेके क्या करेंगे ना। हम तो जनरली क्या करते हैं, मशीन कौन लेता है, मशीन जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है वही लेते हैं। अगर आपको कोई कंपनी एस्टेब्लिश करना है, देन ओनली यू विल टेक यूजिंग आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। बट अदरवाइज आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप दूसरे सर्विस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है वेदर इट इज स्केलेबल और नॉट। मतलब इतने सारे वर्चुअल मशीन अगर मैं रखती हूँ कि 100 कस्टमर्स में क्रिएट करने का मेरा कैपेसिटी है, दैट मीन्स आई हैव टू चेक 100 पीपल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो पहले से ही मुझे चेक करना होगा। डमी मुझे अकाउंट सेट करके डमी लोगों को बिठा के, जो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन है, उनसे मुझे फीडबैक लेना पड़ेगा वेदर दैट सॉफ्टवेयर, वेदर माई क्लाउड सर्विसेज आर एक्सेसिबल इन दैट वे और नॉट। मतलब ये स्केलेबल है कि नहीं सबसे पहले, एंड फ्लेक्सिबल है कि नहीं, मतलब आपको कम ज्यादा हो है कि नहीं। स्केलेबल मतलब इंक्रीजिंग का पावर बताते हैं, और फ्लेक्सिबल मतलब इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, ऐसा उसका अल्टरनेटिव टर्म है। तो इसको इलास्टिक कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम ज्यादा रिक्वायरमेंट आपका है तो भी ये वैलिड हो जाता है। अभी अपने 5 GB यूज किया, नेक्स्ट टाइम 50 GB यूज किया, तो भी आपको क्लाउड अलाउ करके देते हैं, बिकॉज यू आर पेइंग मनी टू देम, यू आर पेइंग रेंट टू देम, एंड दैट्स व्हाई इट इज अलाउड। तो जितना ही यूज किया है उतना ही ले लो, और जब आपका यूजेज ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। देन कॉस्ट एफिशिएंसी, ये एक पॉइंट हम स्केलेबिलिटी इन दिस हाई परफॉर्मेंस में। फिर कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब आप, अगर आपने कोई क्लाउड का सर्विस ओपन किया है एंड assume that it is very high as compared to that AWS, let's say कोई एक सर्विस है, फॉर एग्जांपल लेट्स से नेटफ्लिक्स का ही हम सर्विस ले रहे हैं। एज्यूम करो कि उसको उसके लिए 500 रुपीज मंथ है, ठीक है, अभी भी वही चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन सडनली अगर वो प्राइस इंक्रीज करते हैं, या फिर सबसे पहले उन्होंने एंट्री किया था और तब बोले उन्होंने कि 3000 पर आ रहे हैं, हम इतना ही चाहिए, तो ऐसा कोई भी मतलब कोई भी पर्सन वो लेगा नहीं। ये सबसे पहले कॉस्ट एफिशिएंसी होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी इज द फर्स्ट पॉइंट व्हाई पीपल हैव मूव टू द क्लाउड। क्योंकि हमें ट्रेडिशनल क्लाउड लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उतना ही रेंट पे करना है जितना हम यूसेज करते हैं। इसलिए क्लाउड एफिशिएंसी इज द सेकंड पॉइंट। तो क्लाउड एफिशिएंसी कैसे अचीव होता है, क्योंकि मुझे मेरे खुद के सर्वर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, एंड मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं यूज कर सकती हूँ। पे एज यू गो मॉडल, सबसे पहले तो रेंट देना पड़ता है, और वो रेंट भी कितना है जितना हम यूज करेंगे। अगर आपके रूम में आप 1 ही घंटा रुके हो, 1 ही घंटे का दे दो, 2 घंटे रुके हो तो 2 घंटे का दे दो। लाइक वाइज द कॉस्ट एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड। एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज, तो एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि सपोज मेरे पास एक एआई का प्रोग्राम है। अब एआई के इसमें क्या होता है ना, आपका जो डेटा होता है उसको ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। यू हैव द डेटा ऑफ लेट्स से 100 GB, एंड वो आपको क्या करना है, उसका कुछ समराइजेशन करना है। आपके नॉर्मल मशीन पे ये तो होगा नहीं। व्हाट यू कैन डू गो विद गूगल कोलैब, एंड कोलैब आपका क्लाउड का ही सर्वर यूज करता है, बिकॉज इट हैज जीपीयूज एंड टीपीयूज। तो ये जीपीयूज एंड टीपीयूज मतलब जो हाई परफॉर्मेंस के लिए होता है, सर्वर ग्रेडेड मशीन, इवन नॉट इवन सर्वर ग्रेडेड मशीन, ये सुपर कंप्यूटर के लिए, मेन फ्रेम्स के लिए वगैरह यूज करते थे, ठीक है। अभी ये यूज करते हैं, अभी नॉर्म इवन अभी नॉर्मल मशीन में भी आया है जीपीयू, कुछ ने के बाद टीपीयू आएगा, बट दिस आर कॉस्टली है, ठीक है। तो लेटेस्ट हार्डवेयर है, मतलब जब अभी हमारे नॉर्मल इसमें टीपीयू आने के लिए और 4-5 साल तो जाएगी। अभी जीपीयू भी नहीं लेते, इवन मेरे लैपटॉप में भी सीपीयू है 2 साल के पहले वाला लैपटॉप है, तो 2 साल में तो इतना चेंज हो गया, अभी लोग ले रहे हैं जीपीयू। कुछ दोनों के बाद टीपीयू भी आएगा, बट जब टीपीयू आएगा ना तब मार्केट में कुछ नया हार्डवेयर ऑलरेडी आ चुका होगा, क्योंकि हम अभी सीपीयू के लेटेस्ट मॉडल पे है, तो मार्केट में जीपीयू आ गया है, टीपीयू आ गया है। तो हम कैसे उसको यूज करें, हमें परचेस तो करना नहीं है, क्योंकि उतना कॉस्ट भी नहीं है हमारे पास, एंड वी डोंट रिक्वायर, क्योंकि हमारा 24/7 काम ही नहीं है। लेकिन रोज 1 घंटे का काम है, तो आप फिर भी ले सकते हो यूजिंग रेंट, यूजिंग एडब्ल्यूएस सर्विस, तो उसको बोलते हैं लेटेस्ट हार्डवेयर। तो आपको कभी भी वो लेटेस्ट हार्डवेयर मिल जाते हैं, जस्ट हाउ टू पेड द रेंट। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, क्योंकि पे एज यू गो मॉडल, इसलिए आपको आपका स्पेशलाइज्ड सर्विस भी मिलेगा, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये क्लाउड का एडवांटेज है। कोलैबोरेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, ग्लोबल एक्सेस है,
मतलब ये जो है पूरे वर्ल्ड के यहाँ पे रीच करता है। मतलब अगर आपको एक कंपनी एस्टेब्लिश करना है काफ़ी हटके उसके प्रोडक्ट से लेट्स से, एंड वो करने के लिए इंडिया के लिए कुछ लोग है ही नहीं, बस दो तीन है, और आपका आपका टीम का कैपेसिटी इंक्रीज करना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन द क्लाइंट्स फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, है लोगों का कोलैबोरेशन है, लोग मिलते हैं लेकिन ग्लोबली मिलते हैं। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एचपीसी। ओके, मतलब छोटा छोटा कंपनी अगर आपको शुरू करना है आप इजीली कर सकते हो। मतलब अगर आपको पूरा का पूरा परचेस करके करना है तो बहुत टाइम जाता है, बहुत पैसा भी बहुत लगता है, ऊपर से हमें मतलब सब मैनेज भी करना पड़ता है। वही अगर आप क्लाउड का लेते हो तो आपको सिर्फ रेंट पे करना है। ठीक है, आपका जो मशीन है वो आपको कम ज़्यादा करके मिलेगा, फ्लेक्सिबल है, जितना चाहिए उतना यूज़ करो। सो वो एक एडवांटेज है इसका, क्लाउड का, दैट डेमोक्रेटिसाइजेशन ऑफ एचपीसी। यू कैन एस्टेब्लिश योर ओन कंपनी। मैं मेरे खुद का 3 कंपनीज कर सकती हूँ, 4 कर सकती हूँ, 5 कर सकती हूँ, दैट डिपेंड्स। ओके, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस एज आई टोल्ड यू, सिक्योर नहीं होता ना क्लाउड यूज नहीं करते। ऑफ कोर्स अभी भी 100% सिक्योर नहीं है, और 100% सिक्योर कभी भी होगा नहीं कोई भी सिस्टम, क्योंकि उतने फिर मेजर्स में मतलब इनसिक्योरिटी के मेजर्स भी आते हैं। तो द पॉइंट टू टेल इज नथिंग बट व्हाट cloud has security, robust security, and that's why people preferring the cloud। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट क्या रहता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, आईएएम करके एक टर्म है एडब्ल्यूएस में, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट उसको बोलते हैं, आईएएम। यहाँ पे मैं लिख दूँ चाहे शायद, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। इसको आईएएम सर्विस ही बोलते हैं, आईएएम सर्विस। ठीक है, एंड देन कंप्लायंस सर्टिफिकेट, अगर आपने आपके जो पूरे क्या बोलते हैं कि नॉर्म्स अगर आपने यूज किए हैं क्लाउड के कंपनी यूज करने के लिए, देन डेफिनेटली विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब क्या है, कमिटी रहता है, ये अलग अलग कंपनी रहता है। जैसे फूड के लिए कोई कंपनी आता है, FSSAI, कोई फूड कंपनी विजिट करने के लिए, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं कंप्लायंस, एंड फिर वो रैंकिंग देते हैं या फिर सर्टिफिकेट देते हैं। तो ऐसे ही क्लाउड को ऑलरेडी सर्टिफिकेट दिया गया है with good certification academics। okay, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि आपका जो मशीन्स है या फिर क्लाउड में जो आपने मशीन्स रखा है, आपने रखा या किसी और ने रखा है, तो उसका परफॉर्मेंस जो ऑप्टिमाइज किया है, और एक्चुअली जो पॉइंट हो गया ना फर्स्ट पॉइंट वही रिपीटेड है। तो अपडेशन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, लेट से अगर आप आज मैंने प्रोग्राम लिखा है मेरा जो अभी करंट लैपटॉप यूज के हिसाब से, बट 2 साल के बाद अगर मेरा लैपटॉप, मतलब लैपटॉप तो लैपटॉप उतने कॉन्फ़िगरेशन का वर्क ही नहीं होगा आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि तब तक ज़्यादा डेटा आ चुका होता है, बट स्टिल यू कैन वर्क, क्योंकि आपका जो फाइल रहेगा वो क्लाइंट मशीन है, और आपका जो दूसरा फाइल रहेगा वो सर्वर मशीन से आएगा, एंड वो अपडेटेड रहेगा, तो आप उस पर काम कर सकते हो। सो कोई भी नया टेक्नोलॉजी, तो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर ही आपको अच्छा होना चाहिए, हार्डवेयर परफॉर्मेंस के लिए हम देखते हैं ना कि पेंटियम मशीन में कैसा परफॉर्मेंस होगा, और अभी आपका लेटेस्ट मशीन लिया आपने तो भी कैसा परफॉर्मेंस होगा, ऑब्वियसली लेटेस्ट मशीन में ज़्यादा होगा। तो दैट इज द मीनिंग बाय परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ऊपर जो पॉइंट था ना वो सॉफ्टवेयर लेवल पे था, दिस इज रिलेटेड टू हार्डवेयर लेवल। देन केस स्टडीज, ये मत करो अभी, आप केस स्टडीज करने की जरूरत नहीं, केस स्टडी दिया है वहाँ पे, आई विल रिमूव दिस पॉइंट, यू वांट टू रिक्वायर इट राइट नाउ। केस स्टडी हम सेपरेट इसका देखने वाले हैं, ऑल दैट 10 केस स्टडीज देखने वाले हैं। AWS का केस स्टडी देखेंगे, अमेजोन का देखेंगे, सॉरी AWS मतलब ये अमेजन है। AWS सबसे पहले, देन गूगल का देखेंगे, एज्योर का देखेंगे, IBM का देखेंगे, एंड ओरेकल देखेंगे। मिनिमम ये 5 है, बाकी का थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा है सर्विसेज, बट दैट विल सी लेटर। ओके, तो पहले 5 तो हमें लेना होगा। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द कॉम्बिनेशन, और हम बोलते हैं कि मिक्सचर ऑफ यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग, ऐसा भी बोलते हैं। तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग का मतलब होता है ग्रिड, मतलब ग्रिड का मतलब होता है आपको क्लस्टर्स किया जाता है, एंड मतलब जो हम बोलते हैं ना कि कोई मेरा सर्विस है, एट वर्ल्ड वाइड पीपल आर एक्सेसिंग। सो मान लो कि यूके से कुछ 10 लोग आपको एक्सेस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यूके के लोगों का एक ग्रिड बनाते हैं, 10 लोगों का एक ग्रिड मतलब ग्रुप बनाते हैं। देन यूएस के लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, एक पुणे के मतलब महाराष्ट्र के लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, एंड वेन एवर द रिक्वेस्ट आर कमिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ग्रुप, तो उसके लिए डेडिकेट करेंगे एक सर्वर। यूएस का जो नियरर सर्वर रहेगा वो यूएस के क्लाइंट्स को देंगे। जैसे महाराष्ट्र का नियरर सर्वर मतलब मुंबई रहता है, तो मुंबई का एक्सेस सर्वर पे देंगे। लाइक दिस द टास्क विल बी डिवाइडेड, उसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड का मतलब आपको मालूम होगा, ग्रिड मतलब हम जो मैट्रिक्स वगैरह लिखते हैं रो बाय कॉलम फॉर्मेट,
तो इन दैट वे ये टर्म लिया है कि आपको मतलब ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है दिस इज वन स्टेप अहेड देन दिस यूटिलिटी ग्रिड कंप्यूटिंग। मतलब इसके पहले यूटिलिटी कंप्यूटिंग था, ग्रिड कंप्यूटिंग था, देन यूटिलिटी ग्रिड कंप्यूटिंग भी आ गया। ठीक है, तो ये कंप्यूटिंग जब आ गया ना, तब ये मतलब जो वो क्या बोलते हैं कि कैसे उसमें से क्या फीचर्स कंटिन्यू हो गए और उसमें से क्या क्लाउड ने एक्सेप्ट किया। तो यूटिलिटी का बहुत सारा एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले तो ग्रिड कंप्यूटिंग के सारे फीचर्स एक्सेप्ट किया है। तो कौन से फीचर्स एक्सेप्ट किया है? जैसे बोलते हैं ना हम कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इट इज प्रोड्यूसिंग। एंड यूटिलिटी मतलब ये एक बार आपने लिखा है कोई सॉफ्टवेयर से आप नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज गूगल डॉक्स, गूगल स्प्रेडशीट्स, गूगल प्रेजेंटेशंस। तो ये फाइल हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड थ्रू ही सबको शेयर करते हैं। ओके, तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, यू अंडरस्टैंड दिस बाय रीडिंग, इट्स नॉट डिफिकल्ट। देन एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग, ये पहला जो था यूटिलिटी ग्रिड कंप्यूटिंग, हाँ पर्सनल यूज के लिए होता है। ठीक है, एंड एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग मतलब ये थोड़ा सा लार्ज लेवल पे होता है, कंपनी लेवल पे होता है। ठीक है, सो दैट इज एंटरप्राइज ग्रिड लेवल। अब ये सेम पॉइंट्स है, सिर्फ यहाँ पे आपको लगना क्या है, एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज विद इन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखो, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज फॉर पर्सनल यूसेज। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है, हाई टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें क्लाउड इजीली देता है। ठीक है, देन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है, बट दिस इज जस्ट द रिवीजन। कॉस्ट एफिशिएंसी है, देन परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, ऑल दिस वी हैव सीन, बट ये थोड़ा डेप्थ में है इसलिए यहाँ पे वापस सुनने डाले, बट हमने वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिया है। बट अगर आपको किसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं। लेटेंसी बैंड, यस, यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके, देखो ये जो पॉइंट है ना, पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। सिलेबस में क्या पॉइंट था मुझे बताइए। ये आपका क्लाउड इनसाइट्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट चैप्टर, सॉरी चैप्टर नंबर 2। तो आपको ये समझने आएगा कि ये क्या पॉइंट है। ठीक है, चैप्टर 2 मतलब आपका क्लाउड इनसाइट्स है, मतलब बेस क्लाउड के अंदर का देख रहे हैं हम। जैसे कि एक बिल्डिंग है, हमें हमने देखा कि हमारा कॉलेज है, XYZ कॉलेज है। ठीक है, तो इसके बारे में, इसके पहले हम क्या करते थे, ऐसा करते थे, ये हमारा वर्धा कॉलेज है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ये वो सब इधर उधर की बातें। क्लाउड में पढ़ोगे तो ये हमारे कॉलेज में पढ़ोगे तो ये बेनिफिट होगा, ये एडवांटेज होगा, वो डिसएडवांटेज होगा, ये प्रॉब्लम है, वो नहीं है, ये अच्छा बात है, ये वो अच्छी बात है। लाइकवाइज जब हम बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी उसका इंसाइट्स देखना है, तो यही सब टर्म्स आपका रिपीट हो जाएगा, बट थोड़े से डीपर लेवल पे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, फिर पढ़ सकते हो, मतलब क्या ऑप्शन है आपके पास। तो हमारे पास ग्रेजुएशन की है, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है, 11th 12th है, वगैरह वगैरह। सो वो हो गया फर्स्ट लेवल ऑफ इंसाइट। और थोड़ा डिटेल में जाओगे तो फिर ग्रेजुएशन में क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, और इंसाइट और डिटेल में जाते हैं। ठीक है, तो जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट मतलब क्लाउड एग्जैक्टली हम बोलते हैं ना, तो उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्या इनपुट्स होगा, क्या प्रोसेसिंग होगा, क्या आउटपुट होगा, ये सब आता है। और कहाँ पे क्या सिचुएटेड है, मतलब ये जो इनपुट के मेथड्स है, वो थ्रू डिवाइस है या थ्रू अनदर मीडिया है, वो सब यहाँ पे आता है। दैट इज आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट, जिसमें हमने देखे थे कुछ 2 4 आर्टिकल देखे थे। ठीक है, जैसे पहला था हमारा डीकपल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। इसका शॉर्ट नोट आ सकता है, एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ डीकपल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर ही है, एक टाइप का आर्किटेक्चर है। अलग अलग लोग देखो डिफाइन करते हैं इसका आर्किटेक्चर। मतलब अगर किसी और को पूछा गया कि आपके कॉलेज का डायग्राम ड्रॉ करूं, अगर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से मतलब दूसरे बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉ किया तो थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर आएगा। किसी ने ग्राउंड फ्लोर से ड्रॉ किया तो थोड़ा अलग से स्ट्रक्चर आएगा, किसी ने कोई और एंगल से किया तो अलग स्ट्रक्चर आ सकता है। इसलिए इतने सारे आर्किटेक्चर्स पॉसिबल। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप। ठीक है, मतलब डीकपल्ड मतलब मैंने आपको बताया कि कपलिंग किया जाता है, वहाँ पे ग्रुपिंग किया जाता है। क्या बोल सकते हैं कि एक फीचर वाले जो लोग हैं उनको, सॉरी, एक फीचर वाला जो है उनको एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं एक फीचर्स वाले। एक फीचर, चाहे वो लोग हो, फाइल्स हो, या कुछ भी हो। तो क्लाउड में भी यही कंसेप्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस ओरिएंटेड रिक्वेस्ट है, फाइल्स है, वो सब एक को एक इसमें कपल किया जाता है। ठीक है, तो वो आर्किटेक्चर है आपका फर्स्ट वाला आर्किटेक्चर।
सेकंड माइक्रो सर्विसेज, एज आई टोल्ड यू, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म दिया, सॉफ्टवेयर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ऐसे नहीं, छोटे छोटे सर्विसेज भी हम हमेशा लेते हैं हम। जैसे गूगल डॉक्स, वेरी सिंपल, एक है ब्लॉगर है गूगल का, बहुत छोटा सर्विस है बट हम लेते हैं। तो जैसा हम सॉफ्टवेयर का लेते हैं ऐसा हम प्लेटफॉर्म का भी लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लेते हैं, मतलब हार्डवेयर का भी लेते हैं। देन कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्राइजेशन, ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये सब क्या है, आर्किटेक्चर का डेप्थ। तो अभी वही सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग इज कॉल्ड और या फिर टर्म्ड एज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कब से शुरू हो गया, एचपीसी बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड देन फिर ये कैसे क्लाउड से रिलेटेड है। सो नाउ व्हाट इज, इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट एचपीसी, लेट्स गो विद द क्लाउड। ओके, देन यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज ग्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है दिस इज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जब ऑर्गेनाइजेशंस थे, पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन, उनका डेटा भी था क्लाउड पे, ठीक है, लेकिन वो क्लाउड पे नहीं था डायरेक्टली, हम बोल सकते हैं इसको एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। तो इसी को ना, इसी टर्मिनोलॉजी को ड्यू कंप्यूटिंग भी बोला है। जब क्लाउड का इवोल्यूशन हो गया उसके 2-3 साल के बाद ड्यू कंप्यूटिंग का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो ये जो बोलते हैं ना कि मतलब हमें सर्वर तो लेना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मेरे कॉलेज का एक सर्वर है जो पहले से ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्लाउड पे डाल देंगे। तो क्लाउड के मतलब गूगल के कुछ अलग अलग सर्वर्स तो है ही, प्लस दे आर एक्सेसिंग द सर्वर फ्रॉम आवर कॉलेज, तो इसको बोलते हैं डीकपलिंग आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये पार्ट होता है आपका यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग। देन क्लाउड सिनेरियो तो हमने ऑलरेडी देखा था, ओके। तो यही हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें पहले पॉइंट हमने देखा था, ये डिटेल में थोड़ा है, हाँ। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस देना है, सबसे पहले आपको एसएलए का नॉलेज होना चाहिए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो दो पार्टीज में होता है। जैसे मैंने सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ग्रुप है, ठीक है, मतलब वो किसके लिए काम करते हैं, कोई एक थर्ड पार्टी पर्सन है, एक एजेंट है, उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाता है, इन्वॉल्व होता है, तभी तो वो पॉसिबल होता है। एंड फिर वो जो आपका मतलब सर्विस देने वाले, वो कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए कि आप ये सर्विस देने वाले, वो सर्विस देने वाले, उसके लिए इतना चार्ज है, उतना चार्ज है, वगैरह वगैरह। सो ऑल दिस रूल्स आर एंटर्ड इन एसएलए, दैट इज सर्विस लेवल अग्रीमेंट, ओके। तो वो हो गया आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो उसके अंडर क्या है, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कुछ एल्गोरिदम्स हैं। वो क्या, वो एल्गोरिदम क्या क्या पर्पस क्या है, ऑन डिमांड रिसोर्सेज है, जब भी जाओ आपको रिसोर्स मिलेगा, ठीक है। इलास्टिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं एचपीसी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। क्लाउड को एचपीसी करके भी बुलाते हैं, ठीक है। देन कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि आपको कुछ परचेस नहीं करना है, सब रेंट पे ही लेना है, तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। एंड हमें हमेशा नए सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ऐसा वो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है ना, यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग, मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले ग्रिड कंप्यूटिंग आया था, जिसमें लोग डेटा स्टोर करते थे, उसको ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते थे। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा मशीन है, तो ये मेरा मशीन अभी से जैसे कि मुझे इसके आगे उसका कुछ काम नहीं है, बट मेरे इसमें तो अच्छा स्पेस था, 1000 TB स्पेस है एज्यूम करूँ, तो ये स्पेस में मतलब रख के क्या करूंगी, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस मशीन एज अ सर्वर ग्रेडेड मशीन इनटू वन वेंडर साइट। मतलब उसको मैनेज कौन करेगा, वेंडर ही मैनेज करेगा, बट वेंडर का मशीन नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का पहले वाला पुराना मशीन। तो ये भी हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। क्योंकि ग्रिड हो गया ना, हमारी मशीन पे मेरा डेटा है और आपके दूसरे मशीन पे उनका डेटा है, मतलब ये क्या बोल सकते हैं कि क्लाउड का जो मेन डेटा है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होने हो गया है, तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग। एंड एंटरप्राइज मतलब क्या है, ये दिस इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रिक्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम ऐसा प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। यहाँ पे उसका थोड़ा सा भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वो बाद में पढ़ लो, मैं आज नोट सेंड करती हूँ कि एंटरप्राइज और इसका दोनों का सेपरेट दिया है। देन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, कॉस्ट एफिशिएंसी। एंड इफ यू सी दिस, हाँ, ये टोटली मतलब 70 to 80% आपका रिलेटेड विथ क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्योंकि ग्रिड का ही दूसरा नाम क्लाउड कंप्यूटिंग है। पहले ग्रिड कंप्यूटिंग था, वो चेंज होते होते होते, जैसे हमारा ट्रेंडिंग होता है ना इंस्टा पे वीडियोस का, तो ऐसे वो चेंज होते होते वो चेंज हो गया है आपका दूसरे लाइन पे, बट मतलब चेंज होते होते आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पे आ गया है।
क्लाउड से फिर वापस वो चेंज हो गया, जैसे ड्यू कंप्यूटिंग है, आपका एज कंप्यूटिंग है, बट दैट आर द रिसेंट वन, बट सबका मेन नाम तो क्लाउड कंप्यूटिंग है। सो बेसिक्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये भी आपको समझ में आएगा। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस एक्चुअली वी डिस्कस दिस इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, बट अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट डेज में ले लेंगे आप, बट समझ में आ जाएगा। एंड क्लाउड सिनेरियो बेनिफिट्स है, हमने थोड़ा डिटेल में देखा है ऑलरेडी। इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS का सर्विस देखा है हमने, क्या होता है, कैसे होता है, कितना एडवांटेजेस है। प्लेटफॉर्म पास का सर्विस कैसे है, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर का सर्विस कैसा है, हाइब्रिड का सर्विस कैसा है, कम्युनिटी का सर्विस कैसा है। मल्टी क्लाउड मतलब इट इज मल्टीपल क्लाउड्स है आपके एक ही वेंडर के अंदर, ओके। सो दैट इज दिस इज दिस आर द नोट्स, ओके। सो दैट इज द क्लाउड बेनिफिट्स हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है अभी? यस। हेलो, आर यू ऑल गेटिंग? ठीक है, तो आगे के 2 पॉइंट्स लेना है क्या? क्योंकि है ना, थोड़ा सा थियरी है, एक 15 मिनट्स में हो जाएगा, 10 to 15 मिनट्स में, क्योंकि फिर हम प्रैक्टिकल शुरू कर सकते हैं ना। और वैसे भी नेक्स्ट वीक में हमें कैसे है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही शुरू करना है ये। उसी के लेवल के, उसी के जैसा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अभी देखो लास्ट 2 पॉइंट्स है सिर्फ, थोड़ा सा बेयर करो, 10 to 15 मिनट्स एंड पे अटेंशन टू दिस। नहीं तो फिर ये टर्म्स याद नहीं रहेगा आपको। अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है, देखो कुछ भी चीज़ हम जैसे बोलते हैं ना, एक लाइन हमेशा बोलते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते हो देन इट इज़ अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो थोड़ा सा सोच के डालो, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया के जैसा ही हमारा क्लाउड भी है, क्योंकि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारी कंपनी का इंफॉर्मेशन है, क्लाउड हम पर्सनल इसके लिए यूज़ नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल इसके लिए कोई भी यूज़ नहीं करता, एक गूगल डॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बट उसमें हमारा ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड इवन इफ इट इज़ देयर, तो हमें उसको सिक्योर करना होता है। तो हम बोलते हैं ना कि ये गूगल शीट है, ये शेयर करने वाले, तो थोड़ा सा देख लो इसको, मतलब आपको सिक्योर करना होगा वगैरह वगैरह। सो जैसा सोशल मीडिया का है, वहाँ पे एक अल्फ़ाबेट डालने के लिए भी हम थोड़ा डरते हैं ना, तो क्लाउड का भी ऐसे ही है, क्योंकि वो डेटा आपका क्लाउड, पब्लिक क्लाउड पे भी जा सकता है, प्राइवेट क्लाउड पे भी जा सकता है, कम्युनिटी पे भी जा सकता है, हाइब्रिड पे भी जा सकता है। हाउ यू आर गोइंग टू सेट इट। तो इसको बोलते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर क्लाउड यूजफुल है क्या? यस, यूजफुल है, लेकिन फिर आपको भी इंटेलिजेंटली यूज करना चाहिए, क्योंकि 100% सिक्योरिटी तो देखो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं। एंड जैसे हमारा रियल लाइफ भी है, हम भी 100% सेफ कभी नहीं होते हैं, बट फिर भी हम क्या करते हैं, हमारा सिक्योरिटी थोड़ा सा एनहांस करते रहते हैं। क्लाउड में भी वही है, तो आपका सिक्योरिटी एनहांस होते जाएगा, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट 110% इट विल बी सिक्योर ओनली। देर आर चांसेस बट वेरी लेस चांसेस, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी का एल्गोरिथम्स है, आपने अगर नेटवर्किंग कभी पढ़ा होगा तो आपको मालूम रहेगा, RSA एल्गोरिथम है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। तो कभी कभी एल्गोरिथम्स का मिक्सचर करके भी डेटा स्टोर किया जाता है। सो ये सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा अलग लेवल का ही मेंटेन किया जाता है। AWS खुद आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा लाइक हाउ द सिक्योरिटी इज मेंटेन। तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद हमें करना होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑन क्लाउड। और वो एप्लीकेशन डेवलप करो या फिर यूज करो, वो कैसे होना चाहिए, वहाँ पे थर्ड पार्टी सिक्योरिटी लेवल होना चाहिए। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि आप जब कॉलेज में एंट्री करते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप देखते हो अरे ये कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब हम थोड़ा सा सेफ है, अच्छे सिक्योरिटी गार्ड है तो हम सेफ है। तो ये किसने दिया आपको? थर्ड पार्टी ने दिया। एंड थर्ड पार्टी ही देते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने नहीं दिया तो फिर उतना वो हाई लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए क्लाउड जब से आया है ना, तो वहाँ पे लिखा ही है कि थर्ड लेवल का ही आपको यहाँ पे एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है। सो मैनेजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब जो एप्लीकेशन आप क्लाउड में डेवलप करने वाले हो, तो उसका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेज करना चाहिए आपको, बिकॉज यू आर पुटिंग इट इन टू द इंटरनेट। एंड इंटरनेट पे कुछ भी सेफ नहीं होता है, 100% सेफ नहीं होता है। यस, 50% पहले था, अभी 60, 70, 80% तक उसका अचीवमेंट आ चुका है, बट स्टिल मोर इन्फॉर्म रिसर्च इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। बट टू पॉइंट इज नॉट यू आर पुटिंग योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड, सो दैट हैज टू बी मेंटेन। और ये इंफॉर्मेशन को हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे मेंटेन किया है, तो मैंने आपको जो बोला थी, थर्ड लेवल सिक्योरिटी लेवल, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी लेवल। जैसे कॉलेज है और आपके बीच में कोई आप में से कोई नहीं है सिक्योरिटी गार्ड, कॉलेज में से भी कोई नहीं है, बट सिक्योरिटी मेंबर्स की टीम है। वो किसने दिया? एक कोई XYZ कंपनी, उन्होंने दिया है, ठीक है। तो वो एक एग्रीमेंट सेट होता है। जैसे आप जाते हो ना कोर्ट में भी वगैरह कुछ केसेस चलता है, तो सिर्फ दो पार्टीज उनके बीच में नहीं चलता है,
बाकी के लोग भी होने चाहिए, लॉयर भी होना चाहिए, मतलब एक थर्ड पार्टी आता है तभी तो आपका सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज होता है। ओके, सो दैट इज थर्ड लेवल सिक्योरिटी लेवल, थर्ड लेवल सिक्योरिटी ऑप्शंस, थर्ड पार्टी। ठीक है, देन वेंडर, उसमें रहता है वेंडर सिक्योरिटी असेसमेंट, डेटा इंक्रिप्शन का अलग एक क्या बोल सकते हैं हम, फैसिलिटी है वहाँ पे। ठीक, फैसिलिटी मतलब नॉट फैसिलिटी, हम बोल सकते हैं वहाँ पे टूल दिया है आपका। तो ये जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हो, दैट ऑल डेटा सिक्योरली स्टोर्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल है, गूगल का हमारा पासवर्ड है, आपको पासवर्ड अगर आपने एनक्रिप्ट करके सेंड किया है तो आपको किसी को भी, मतलब कोई भी समझ में नहीं आ पाएगा उसको, एंड दैट्स व्हाई द सिक्योरिटी लेवल इज अचीव। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि कैसे सिक्योरिटी उसका एनहांस किया जाता है। सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस आप अटैच कर सकते हैं, जैसे कि आईएसओ सर्टिफिकेट, फूड के लिए मैंने जैसे बताया था फूड लाइसेंस होता है, तो ये कंपनीज के लिए होता है आईएसओ, आईईसी, ऐसे बहुत सारे उनके सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस है। तो कोई भी कंपनी अगर क्लाउड पे आ रही है तो उनको पहले ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये सर्टिफिकेट पास किया है तो डेफिनेटली दे कैन, मतलब वो आपका वहाँ पे सिक्योरिटी का एग्जाम पास हो गया इन शॉर्ट में ये। और ये होने के बाद आपका रेगुलर ऑडिट्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग होते ही रहता है, क्योंकि आपके यूजर्स बढ़ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज मेंटेन्ड यूजिंग द थर्ड पार्टी लेवल, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी लेवल। तो एसएलए जो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी लेवल एग्रीमेंट, वो थर्ड पार्टी के बिना होता ही नहीं है। ओके, देन आता है आपका सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कि क्या है ये, मतलब ये करने के बाद सबसे पहले तो देखो आपको जो सिक्योरिटी के बेनिफिट से आपका डेटा सिक्योर रहेगा। आपका डेटा सिक्योर है तो ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो फिर आपका आउटपुट अपने आप अचीव हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं। डेटा ब्रीच प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे फेलियर होने के चांसेस कम रहते हैं। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, अब ये कंप्लायंस मतलब इट इज़ लाइक अ मीटिंग। जैसे नैक का कमिटी अगर कॉलेज में आता है तो नैक क्या चेक करेगा, सबसे पहले इधर का पॉलिसी क्या है, इधर के ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, इधर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। राइट, तो कंप्लायंस में तभी ये सब चेक किया जाता है कि जो कंपनी है वो और कस्टमर के बीच में क्या एग्जैक्टली पॉलिसी है, क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन का फैसिलिटीज होना चाहिए, रेगुलर कंप्लाइंट के ऑडिट्स होने चाहिए, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होना चाहिए, एंड डेटा सब्जेक्ट के इसके राइट्स होने चाहिए। मतलब डेटा सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपने जो किया है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फाइल डाल दी है तो आपको सबको व्यू का एक्सेस देना है, आपके टीम मेंबर्स के अंदर आपको एडिट का एक्सेस देना है, वगैरह। Okay, so all that are required in the compliance. Okay, उसके बाद आता है आपके इश्यूज। इश्यूज में मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में गवर्नमेंट का क्या रोल है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो सबसे पहला आता है डेटा सोवरनाइटली, मतलब ये क्या है कि आपका जो डेटा है, ओके, लोकल डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। Many countries mandate that certain type of data, especially personal or sensitive data, must be stored in the within the national borders. This can complicate the use of global cloud service. ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा जो पर्सनल डेटा है, जैसे आधार कार्ड वगैरह हमारा डेटा है, तो कहीं भी स्टोर नहीं किया है, गवर्नमेंट के क्लाउड पे स्टोर किया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर सिक्योर। ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे रोल है, नहीं है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन प्राइवेट कंपनीज को वो स्टोर नहीं कर सकते, बट यस पीपल का जो डेटा है दैट हैज टू बी स्टोर्ड ऑन टू द गवर्नमेंट, प्लस इंडिविजुअल डेटा भी। ठीक है, वो आपका जो बोलते हैं कि हम एक इंचार्ज भी वही है और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया है। ठीक है, सो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर्स, तो ये एक गवर्नमेंट का पॉलिसी है। एंड जब जब आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है सिक्योरिटी का, तो उनके रेगुलर उनके मीटिंग्स रहते हैं। कंप्लायंस मतलब मीटिंग, रेगुलर उनके मीटिंग, या फिर मीटिंग मतलब क्रॉस चेकिंग बोल सकते हैं हम, कि वो चेक करते रहते हैं कि आप इसका इंसाइट्स क्या है, तो ये जो क्लाउड का जो बेनिफिट उन्होंने बोला था, सिक्योरिटी वो बोला था, वो अचीव हो रहा है कि नहीं। तो रेगुलरली होगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपने क्लाउड का सर्विस लिया और भूल गए, ऐसा नहीं होगा। दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे हैव टू गो थ्रू दिस कंप्लायंस। ओके, देन साइबर सिक्योरिटी मैंडेट्स। साइबर सिक्योरिटी के लिए अपने मतलब ये साइबर सिक्योरिटी मतलब जैसे क्लाउड पे आपका डेटा है, तो क्लाउड पे जो डेटा हम डालते हैं तो उसमें सिक्योरिटी ऊपर का ही पॉइंट है। तो मैंडेट का मतलब है ऑटोमेटिकली क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेरा कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया एंड मेरी टीम को मैंने एक्सेस दिया है एज अ टीम मेंबर, और मैं यहाँ पे उनकी ग्रुप लीडर हूँ। तो वो क्या करेंगे, जो फाइल्स मैंने क्रिएट किया है वो सिर्फ व्यू करेंगे और उसको कमेंट करेंगे, वो उसका चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। और या फिर कुछ भी मतलब जो है कि आपका ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ठीक है। सो व्हेनेवर आई एम क्रिएटिंग द फाइल इट हैज टू गो थ्रू द सिक्योरिटी मैकेनिज्म, तो इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी मैंडेट्स। ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रोसेस होना ही चाहिए, होता ही है, बहुत सारी जगह पे होता है। तो ही हम इसको ले सकते हैं। बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट का है तो ले लो, प्राइवेट है तो कभी भी ये हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट उस पे ना उसका बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और ऐसी गवर्नमेंट एक है यूएस गवर्नमेंट, उन्होंने उनका पूरा इंफॉर्मेशन जो उनके सिटीजन है उनका इंफॉर्मेशन क्लाउड पे रखा है। एंड वो सिक्योर किया है गवर्नमेंट की कंपनीज ने। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का ऑफिस जो है उन्होंने सिक्योर करके रखा है। ठीक है। देन इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन एंड कंपटीशन, ये आप पढ़ सकते हो, ये आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट सर्वाइलेंस पॉलिसी। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको जो हम बोलते हैं ना कि कंपटीशन है, अलग अलग क्लाउड के प्रोवाइडर्स भी है। ठीक है। सो वहाँ पे भी आपका गवर्नमेंट से आपको पॉलिसी मिलता है और उसके हिसाब से ये वर्क होता है। देन गवर्नमेंट सर्वाइलेंस एंड प्राइवेसी। ठीक है। ये नाम आपने भी याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बट मतलब इसके अंदर जो लिखा है वो समझ लो। Some governments have laws that allow the extensive surveillance and access to data stored by cloud providers. ओके। मतलब वो देते तो है, बट वो अभी आपको क्या करना होगा, वो गवर्नमेंट थ्रू उसको एक्सेस करना होगा, सो दैट गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट देयर ओन मेथड्स फॉर सिक्योरिटी। ओके। देन पब्लिक सेक्टर क्लाउड अडॉप्शन, इसमें एज सच कुछ इश्यूज नहीं आते हैं, बट सिर्फ कुछ बेसिक पॉलिसीज वगैरह रहता है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज मतलब ये सर्विस लेने का पॉलिसी क्या है। ठीक है। मतलब जैसे गूगल का हम सर्विस लेते हैं, ऑफकोर्स वो तो सेल्स का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही है, बट स्टिल मतलब उसका भी हम जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक नहीं कर सकते, कुछ दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते। सो इट इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर क्लाउड अडॉप्शन। तो उसमें भी आपके क्या बोलते हैं हम कि कुछ इश्यूज वगैरह है। ओके। सो दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। सो आर यू ऑल गेटिंग दिस? यस, आपको समझ में आ रहा है? हेलो। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर अभी खत्म होता है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। सो इफ पॉसिबल वर्चुअल मशीन जो है ना वो इंस्टॉल करके रखो। ओके। मैं एक लिंक भी सेंड करती हूँ जिनके पास नहीं है, सो दैट वी विल स्टार्ट एंड बेसिक्स करेंगे हम कल। फिर मैं आगे के आपका असाइनमेंट दे दूंगी प्रैक्टिकल का, फिर आपको करते रहना। ठीक है। छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स करेंगे। चलो ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड कल क्या है, ट्यूसडे, कल शायद मुझे पॉसिबल नहीं होगा लेक्चर लेने के लिए, या फिर लेट ले सकते हैं हम, थोड़ा सा 5 बजे चलेगा आपको? 5 o'clock। हाँ कल के लिए, क्योंकि दोपहर में एक्चुअली थोड़ा सा एक काम है, इसलिए 5 बजे 4 बजे घर पे आना नहीं होगा। 5 बजे तक मैं आ जाऊँगी। ठीक है। कल के लिए हम थोड़ा सा 5 बजे लेते हैं। हाँ अटेंडेंस का मुझे पिक लेना है एक, और मीटिंग तो मैंने रिकॉर्ड किया ही है। इसको मैं पहले स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। स्टॉप। ठीक है। ये अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? ठीक है, अभी उनको अटेंडेंस में लेते हैं। ठीक है, इसका अटेंडेंस लेते हैं। ओके। सो हाँ करके रखो ना आप, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे, पहले सिंपल मशीन ही क्रिएट करेंगे सबका, अगर नहीं इंस्टॉल है तो। लेकिन आपने पहले इंस्टॉल किया तो हमारा टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा ना। सो बेटर यू इंस्टॉल इट फर्स्ट, एंड फिर जस्ट एक हम क्या करेंगे, अलग अलग मशीन्स करके देखना है। सिंपल कि ये वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट क्या है और वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है। बाद में हम वीआर पे भी ट्राई करेंगे, बट अभी वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स थोड़ा सा इजी है, वो आप करके रखो।